Hello students, today is our second lecture on topic rural development. हमने अपने पिछले टॉपिक में जो फार्मर्स की एक तो क्रेडिट प्रॉब्लम थी, दूसरा उनकी प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने रूरल क्रेडिट के बारे में डिस्कस किया है और गवर्नमेंट ने कैसे कैसे उसकी मेजर्स लिए हैं, ठीक है, रूरल क्रेडिट के लिए। टुडे वी विल डिस्कस एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, ठीक है। नो डाउट गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई रूरल क्रेडिट के लिए, गवर्नमेंट ने अपने इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज प्रोवाइड कराए, बट वो भी इनएडिक्वेट थे, ठीक है, प्रॉपर सफिशिएंट नहीं थे। तो जिससे क्या, चलो ठीक है, कुछ तो फार्मर्स को मदद मिली, ठीक है, उससे ठीक है उनकी प्रोडक्शन में इंक्रीज हुई उनकी प्रोडक्शन, ठीक है। तो बट उनकी जो प्रोडक्शन थी जो उसमें इंक्रीज हुई, यानी कि जो उनके पास अब सरप्लस बचता था, सरप्लस मतलब जो यूज करने के बाद अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के बाद जो उनके पास सरप्लस था उसको उनको बेचना था, ठीक है ना। तो वो उनके पास प्रॉपर एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम नहीं था, जिसके कारण एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम ना होने के कारण प्रॉपर क्या उनको प्रॉब्लम आती थी, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, ठीक है, मनी लैंडर से या मिडल मैन थे, उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं था कंज्यूमर के साथ। फार्मर और कंज्यूमर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता नहीं था, मिडल मैन बीच में आते थे, मेल प्रैक्टिस थी, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। फार्मर्स की नो डाउट अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी, मार्केटिंग इसलिए नहीं कर पाते थे, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं थी, रोड डेवलपमेंट नहीं थी, ठीक है ना। ये सारे प्रोसेस होने के कारण एक फिर ज़रूरी था एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को भी ठीक किया जाए, ठीक है। यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम के कारण फिर हुआ क्या, गवर्नमेंट ने जब एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम की जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई उससे क्या हुआ, जो फार्मर्स को बेनिफिट क्या हुआ, उनका जो मेल प्रैक्टिस थी, जो एक्सप्लॉयटेशन था, उससे उनको प्रोटेक्शन मिली, ठीक है। दूसरा, उनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगी, उनको गोडाउन फैसिलिटीज दी गई, स्टोरेज फैसिलिटीज दी गई, जिससे कि उनकी थोड़ी सी उनको मोटिवेशन मिली, एनकरेजमेंट मिली, और उन्होंने अपने जो सेविंग थी और इन्वेस्ट करनी शुरू कर दी एग्रीकल्चर में। ये सारे उसके बेनिफिट हुए एग्रीकल्चर मार्केटिंग के, ठीक है। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग है क्या, यानी कि देखो, जो किसानों ने जो सोइंग बीजा, ठीक है, टू टिल सेल, जब तक वो सेल के लिए मार्केट में आता है, जो उसके बीच का जो सारा प्रोसेस है, दैट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। सोइंग टू टिल सेल, बीजने के बाद, या आप ऐसे भी कह सकते हो फ्रॉम फार्मर टू कंज्यूमर तक जो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आती हैं, दैट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। उसके अंदर सारे प्रोसेस क्या हैं, पहले फसल को असेंबल किया जाता है, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इधर उधर भेजना, पैकिंग की जाती है, ग्रेडिंग कि कौन सी ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है क्रॉस इकोनॉमी में सारा उसका। तो दैट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। एक प्रोसेस है कि यानी कि जो फार्म गुड्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जो फ्रॉम फार्मर टू कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए उनको ये सारे प्रोसेस में से निकलना पड़ता है, दैट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। क्लियर का डेफिनेशन पूछी जाती है आपको कि व्हाट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, ठीक है। सोइंग, जो सीड्स सोइंग के बाद टू टिल सेल तक जो भी प्रोसेस आता है, दैट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। और ये प्रॉपर अगर एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम नहीं था तो फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्लियर। तो अब गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या किया, देखो, कैपिटल एक इन्फ्यूजन की जरूरत थी, ठीक है ना, कैपिटल इन्फ्यूजन, एग्रीकल्चर में और पैसे इन्वेस्ट करना, क्योंकि लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है हमारे पास, एग्रीकल्चर। जो तब तक हमारी एग्रीकल्चर यानी कि फार्मर रूरल डेवलप नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी भी डेवलप नहीं हो सकती, ठीक है। तो दैट्स वाई कि किसमें अर्जेंट नीड थी प्रॉपर एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम की। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर उसके लिए गवर्नमेंट्स ने एक ना ये एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम के लिए सबसे पहले रेगुलेटेड मार्केटिंग या रेगुलेटेड मार्केट क्या, ठीक है, बस रेगुलेटेड मार्केट स्टार्ट की। ये सबसे पहला एग्रीकल्चर मार्केटिंग का प्रोसेस वो था, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एफर्ट्स थी, रेगुलेटेड मार्केट सबसे फर्स्ट थी। इसमें क्या हुआ, रेगुलेटेड मार्केट्स में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, ठीक है ना। पहले जो इलीगल था, जो भी प्रोडक्शन की जो सेल होती थी
मिडलमैन बीच में आता था, इंटरमीडिएट्स बीच में आते थे, तो ये वो सब इलीगल वे थे, वो उनका मतलब एक्सप्लॉयटेशन थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रेगुलेटेड मार्केट स्टार्ट की, जिससे क्या हुआ, एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी, जिसमें आप कह सकते हो कि इसमें अपने ऑर्डर, ठीक है ना, इसको आपने ये भी कह सकते हो कि ऑर्डरली, मतलब जो ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट थी। ऑर्डरली मतलब जहां पर डिमांड एंड जो सप्लाई है बराबर थी, ऑर्डरली, ऑर्डरली थी, और ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट मार्केट थी। ट्रांसपेरेंट मार्केट मतलब क्लियर था सब कुछ कि फार्मर्स को क्या प्राइस मिलना चाहिए। पहले बीच में थोड़ा सा मतलब उनको ये नहीं पता था कि हमारी असली प्राइस का सेल, मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसकी कीमत कितनी है, ठीक है ना, किस रेट पे मार्केट में सेल होंगी, उनको कम पैसा मिलता था। तो अब एक रेगुलेटेड मार्केट्स के कारण रूल्स रेगुलेशन बनाए गए, तो एक मतलब जो मार्केटिंग थी ऑर्डरली और ट्रांसपेरेंट थी, कि क्लियर था कि उनको ये प्राइस इतना मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और इसने क्या किया, गवर्नमेंट्स के जो फार्मर्स की उसके एक्सप्लॉयटेशन से उसको प्रोटेक्ट भी करवाया, क्लियर। दूसरा फिर आपके पास आ रहा है, ये तो थे रेगुलेटेड मार्केट, दूसरा आपके पास आ रही है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, कि लोगों को वहां पे फार्मर्स को इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज दी गई, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज दी गई, यानी कि उनको रोड्स, रेलवेज, गोडाउन्स, वेयर हाउस एक गोडाउन की तरह ही होता है, कि जहाँ पे वो अपना एक्स्ट्रा जो भी प्रोडक्शन है वहाँ पे उसको रख सकते हैं, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज दी गई, ये सारे मतलब कि गवर्नमेंट ने कैसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में क्या क्या मेजर्स किए। सबसे फर्स्ट रेगुलेटेड मार्केट्स, क्लियर, फिर आ रही इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज दी गई। थर्ड आपके पास आ रहा है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। इस पे कई बार आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है लॉन्ग, व्हाट इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग का होता है मिलजुल कर काम करना। तो इसमें क्या किया, फार्मर्स ने मिलजुल कर काम करना स्टार्ट किया, यानी कि आप ये तो आपको पता है ना, एकता में बल है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ठीक है ना, एकता में बल है, यानी कि मिलजुल कर काम करना स्टार्ट किया, जिससे क्या हुआ, एक कोऑपरेटिव मार्केटिंग बनी, ठीक है। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग के कारण फायदा क्या हुआ उनको, एक तो क्या था, जब उन्होंने मिलजुल कर काम करना स्टार्ट किया तो उन्होंने बार्गेनिंग पावर डेवलप हुई। बार्गेनिंग, जब अलग अलग सेल करते थे अपनी प्रोडक्शन को, तो मतलब जो प्राइस मिलता था वो ले लेते थे, तो इससे क्या हुआ, एक बार्गेनिंग पावर उनमें डेवलप हुई। बार्गेनिंग पावर से क्या हुआ उनमें, कि मतलब बार्गेनिंग से उनके मतलब प्रॉपर फेयर प्राइस मिलने स्टार्ट हुए। उन्होंने एक यूनिटी बना ली अपनी, कि हम इससे कम प्राइस नहीं लेंगे। तो इस कोऑपरेटिव मार्केटिंग के कारण जो गुजरात है वहाँ पे मिल्क कोऑपरेटिव मार्केटिंग थी एक, जिसके कारण उस मिल्क की कोऑपरेटिव मार्केटिंग ने ही गुजरात की जो सिचुएशन थी सोशल इकोनॉमिक इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर हो गई, मतलब सिर्फ ड्यू टू कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग के कारण, ठीक है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। इससे क्या होगा फिर आपके पास, क्लियर, कोऑपरेटिव मार्केटिंग बार्गेनिंग पावर डेवलप की, एग्जांपल दे सकते हो, जिसमें लोगों में थोड़ा सा उनमें आपस में मिलजुल कर काम करना स्टार्ट किया, क्लियर। फिर आपके पास चौथा आ रहा है, जो उसमें था गवर्नमेंट की जो मेजर्स थी, ये आ रही है आपके पास डिफरेंट पॉलिसीज, क्या लो, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या किया, एक तो मिनिमम स्पॉट प्राइस स्टार्ट किया। मिनिमम स्पॉट प्राइस, एमएसपी शॉर्ट फॉर्म पूछा जाता है कि पर मिनिमम स्पॉट प्राइस, किसानों को ये इंश्योर कराएगा कि आपको इतना प्राइस मिलेगा ही मिलेगा, आपने इससे कम प्राइस पे अपनी प्रोडक्शन की सेल नहीं करनी, इतना कम जो है, इससे कम मतलब प्राइस आपने नहीं लेना। अगर आपको डर है तो इतना मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट खुद मतलब मिलेगा ही मिलेगा उनको, फार्मर्स को प्राइस, मिनिमम स्पॉट प्राइस, ठीक है। फिर आ गया आपके पास एक ये बफर स्टॉक, गवर्नमेंट ने मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक की। बफर स्टॉक ये आपको किसानों के पास जो उनकी सरप्लस था, एक्स्ट्रा जो सेल्स मतलब प्रोडक्शन थी, गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर मार्केट में सेल नहीं कर पाते तो अपने पास वो बफर स्टॉक के रूप में रख लेते थे, मेंटेनेंस करते थे। क्यों, कि जब कभी कोई यहाँ पे जब शॉर्टेज आई, ठीक है, शॉर्टेज आती थी जब कभी, तो उसको फिर वहां से यूज किया जाता था, क्लियर। ऐसे उनको फार्मर्स को
कम सेल पे भी नहीं, कम प्राइस पे भी नहीं सेल करनी पड़ती थी। दूसरा कोई मतलब स्टोरेज फैसिलिटी थी जिसके कारण उनको डिस्ट्रॉय होने का भी खतरा नहीं था। फिर तीसरी इसमें मैं आ रही आपकी पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या किया गवर्नमेंट ने, एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि राशन कार्ड लोगों को प्रोवाइड किया कि जिसके ऊपर जो उनको मतलब बेसिक नेसेसिटीज थी ना, जो जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी जैसे बेसिक नेसेसिटीज है जो थी, जैसे राइस, व्हीट, शुगर केन, पल्सेस, उन्हीं में प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, ऐसे ही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में गवर्नमेंट ने एक राशन कार्ड प्रोवाइड किया गया कि जिसको लोगों को वहाँ पे कम रेट पर ये जो बेसिक उनकी नेसेसिटीज़ हैं, राइस, व्हीट, शुगर, पल्सेस, ऑयल, ये उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट्स की एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर लिए, रेगुलेटेड मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोऑपरेटिव मार्केटिंग और डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। इससे नो डाउट अपने एग्रीकल्चर की जो हालत थी, प्रॉपर एक मार्केटिंग सिस्टम होने के कारण नो डाउट मतलब गुड इफेक्ट आया, एक्सप्लॉयटेशन खत्म हुई फार्मर की, फार्मर को मतलब प्रोटेक्ट हुए, जो मेल प्रैक्टिस थी, इलीगल वे से उनके जो ट्रीट किया जाता था, मिसबिहेव किया जाता था, एक्सप्लॉयटेशन, उससे फार्मर्स को प्रोटेक्शन मिली, उनको ये सारी फैसिलिटीज़ के कारण, रोड्स, रेलवेज, ठीक है, और एक मतलब उनमें एक थोड़ी सी एनकरेजमेंट आई अपने प्रोफेशन को लेके। क्लियर, ये थी आपके पास रेगुलेटेड मार्केटिंग। ये थी आपके पास जो रेगुलेटेड जो भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम था, ये नो डाउट गुड इसका रिजल्ट रहा, बट ये एडिक्वेट नहीं थे, इनसफिशिएंट ने, जितनी ज़रूरत थी उतने मतलब फाइनेंशियल मतलब उतना इनके पास अरेंजमेंट नहीं था। ठीक है, तो इसके साथ साथ एक क्या हुआ, फिर एक आपके पास ना ये आता है इमर्जिंग अल्टरनेट मार्केटिंग। अल्टरनेट मार्केटिंग भी स्टार्ट हुई, अल्टरनेट मार्केटिंग। ठीक है, उसमें अल्टरनेट मार्केट क्या थी, जैसे इसमें एक फार्मर्स के पास एक ऑप्शन आ गई, ठीक है ना, ओरिजिन ऑफ फार्मर्स मार्केट, फार्मर्स मार्केट, फार्मर्स मार्केट, फार्मर्स मार्केट में क्या था, किसानों को सीधा एक डायरेक्ट कांटेक्ट था कंज्यूमर के साथ, बीच में कोई भी मिडलमैन का कोई काम नहीं था। पहले वो क्या करते थे, मिडलमैन को सेल करते थे, मिडलमैन आगे कंज्यूमर को सेल करता था, जिसमें कि उनको प्राइस, मिडलमैन खुद ज़्यादा प्राइस ले लेते थे कंज्यूमर से और फार्मर्स को कम मिलता था, जिससे क्या हुआ कि एक फार्मर्स मार्केट स्टार्ट हुई। जैसे कि अपने ये कह सकते हो आप, अपनी मंडी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में है। ठीक है, दूसरा हदसपुर एंड मंडी इन पुणे, रिदू बाजार इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ये सब अपने अपने फार्म्स मार्केट के नाम है, कई बार पूछा जाता है शॉर्ट में। ठीक है ना, आप नोट कर सकते हो, अपनी मंडी इन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, हदसपुर एंड मंडी इन पुणे और रिदू बाजार इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, कुछ मेन ऐसे। ठीक है, ये फार्म्स मार्केट है। तो फिर दूसरा एक और मेजर्स ली गई, एक अलायंस हुए नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनी के साथ फार्मर के। वो कैसे कि फार्मर्स ने उनको मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज ने फार्मर को एनकरेज किया कि गुड क्वालिटीज़ की प्रोडक्शन करो, इसलिए उन्होंने उनको सीड्स वगैरह और भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई। तो उनको इंश्योर किया कि जो मतलब एक फिक्स प्राइस है, जो सेटलमेंट से पहले जो प्राइस फिक्स हुआ है वो उनको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, ये सारे फार्मर्स की एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम के लिए क्या क्या एफर्ट्स रही है उसके बारे में। ठीक है, तो दूसरा लेक्चर कंप्लीट आपका। अब हम आगे थर्ड लेक्चर में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर वी विल स्टडी। और दूसरा जो आपको लेक्चर दिया है, इसको आपने साथ के साथ लेक्चर मेरा सुना, फिर आपके पास जो भी बुक है एनसीईआरटी, संदीप गर्ग, टीआर जैन, मतलब बेस्ट एनसीईआरटी है, दूसरे नंबर पर संदीप गर्ग, क्वेश्चन फॉर्म आंसर में मिल जाते हैं आपको। ठीक है, फिर जो भी आपके पास बुक है उस बुक में से आप उसको एक बारी रीडिंग लें, तो आपको क्लियर कट सारे मतलब जो मर्जी टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन घुमा फिरा के जैसे मर्जी क्वेश्चन आ जाए, आप 100% यू कैन अटेम्प्ट। ठीक है, अब साथ साथ लेक्चर पढ़ा, बुक से रीडिंग लो, एक और क्वेश्चन देखिए बैक एक्सरसाइज के। ठीक है, क्लियर, टिल वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर।